एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। आज इस वीडियो में हम सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, दे आर सेइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है और उन ट्रांजेक्शन से आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो इन टोटल इस क्वेश्चन में आपके पास 11 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये सारी आपको 11 ट्रांजेक्शन दिख रही होंगी। तो आप इन सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके फिर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो आई होप आपने इन सब ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमें क्या करना है, इन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैश बुक का फॉर्मेट बनाना होगा। और फॉर्मेट आपको बनाना आता है, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो आप फटाफट से फॉर्मेट बनाइए कैश बुक का। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है कैश बुक का। तो कैश बुक का फॉर्मेट इस तरह होता है, आपको सबसे पहले लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ डैश। जिस एंटिटी का बना रहे हो इधर उस एंटिटी का नाम आएगा। देन आपको लिखना होगा सिंगल कॉलम कैश बुक। और आपको फॉर्मेट बनाना है तो सिंगल कॉलम कैश बुक के इन टोटल आपको 10 कॉलम्स बनाने हैं। लेफ्ट साइड 5 कॉलम्स और राइट साइड 5 कॉलम्स। जो डेबिट साइड होता है उसमें कौन कौन से कॉलम्स आएंगे आपके पास, एक तो होगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, देन लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट। वैसे ही जो क्रेडिट साइड होता है, राइट साइड होता है, उसमें भी आपके पास 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। सो आई होप आपने ये वाला फॉर्मेट बना लिया होगा कैश बुक का। अब हमें सिंपली क्या करना है, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। लॉजिक के साथ हम देखेंगे। लॉजिक क्या है, अगर जो भी आपके पैसा आएगा मतलब रिसिप्ट होती है कैश में, तो वो डेबिट साइड लिखोगे आप। अगर पैसा गया मतलब पेमेंट्स होती है तो वो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आपको इधर रिकॉर्ड नहीं करनी है। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वैसी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। जैसे कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और ऐसी ट्रांजेक्शन और भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स को आपको कैश बुक बनाते वक्त करना है इग्नोर। तो 1 बाय 1 हम सारी ट्रांजेक्शन देखते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में वो बोल रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, तो कैश आया या फिर कैश गया। कैश आया और कैश आता है तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड। तो हम डेबिट साइड लिख देंगे। इसका अमाउंट पहले 50,000, तो हमने लिख दिया 50,000 डेबिट साइड। और किसकी वजह से कैश आया, क्योंकि बिजनेस को हमने स्टार्ट किया कैपिटल इंट्रोड्यूस करके। सो हम इधर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब आप इसको, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप जर्नल एंट्री भी इसके पास करके रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी जर्नल एंट्री रफ में आपको पास करनी पड़ेगी। तो क्या होती है इसकी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम अमाउंट लिखेंगे और नाम किसका आ जाएगा, जो क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो बोल रहे हैं परचेस्ड गुड्स फॉर ₹10,000 IGST @ 18% इज लेवाइड। मतलब हमने गुड्स को परचेज किया 10,000 को और IGST पे किया। तो हमारे पास से कैश आया या फिर कैश गया। ऑब्वियसली बात है, हमने परचेज़ किया तो परचेज़ करते हैं जब फिर हम कैश की पेमेंट करते हैं। अगर हमने गुड्स परचेज़ किया तो सामने वाले को हमें पेमेंट करनी होगी, तो कैश जाएगा। और कैश जाता है तो किस साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। तो हमारे पास से कितना कैश गया, एक तो हमने 10,000 के गुड्स परचेज़ किए तो 10,000 गया होगा। तो 10,000 इधर आएगा अमाउंट में 10,000। और दूसरा इस 10,000 पे हमारे पास IGST लगाया है। कितना IGST हमने पे किया, 18%। सो इसका 18% हो गया 1,800। सो ये दो अमाउंट्स हमारी तरफ से गए हैं। तो इनका नाम क्या हो गया, इधर 10,000 क्या था, परचेज। तो इसे हम लिख देंगे इधर बाय परचेज अकाउंट। और ये क्या है, IGST। और परचेज के टाइम पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बाय इनपुट IGST अकाउंट। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी हमने कर ली है रिकॉर्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो बोल रहे हैं
पेड सैलरीज ₹5,000। अब सैलरी हमने पे करी तो ये भी क्या हो गई, पेमेंट, और पेमेंट आएगी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड हम अमाउंट लिख देंगे 5,000 और नाम क्या आगे, सैलरीज का, बिकॉज सैलरीज की वजह से हमने पेमेंट करी है। ये पेमेंट किस नेचर में है, सैलरीज का नेचर है। तो बस सिंपली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश आ रहा है तो आप इसको डेबिट साइड लिख दोगे और कैश जा रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिख दोगे, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, फोर्थ ट्रांजेक्शन में वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ₹4,000 IGST @18% इज लेवाइड। हमने गुड्स बेचा, तो अगर हम गुड्स बेचते हैं तो हमें मिलेगा पैसा, तो पैसा मिलता है तो वो आएगा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हमें कितना पैसा मिला, एक तो हमने 4,000 के गुड्स बेचे तो 4,000 मिला होगा, और दूसरा IGST लगाया है 18%, तो IGST का पैसा भी हमें मिला होगा बिजनेस को। तो फिर हमें दो अमाउंट मिले हैं, एक तो कितना मिला है 4,000, तो वो हम लिख देंगे डेबिट साइड, और दूसरा क्या मिला है हमें 18% IGST। सो 4,000 का 18% कैलकुलेट करो तो कितना होता है 720। तो ये दोनों अमाउंट हमें मिली है, और इसका नाम क्या आ गया इधर, टू सेल्स अकाउंट, और ये क्या हो गया टू आउटपुट IGST अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000 IGST @18%। ये वाली ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इसमें बोल रहे हैं गुड्स को हमने क्रेडिट में बेचा, 5,000 के गुड्स थे और IGST कितना 18%। अब जब भी हम गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं, मतलब उधार पे बेचते हैं, तो आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये वाली ट्रांजेक्शन को हम कर देंगे इग्नोर, बिकॉज इसमें ना तो हमारे पास कैश आया है ना ही हमारी तरफ से कैश गया है। तो क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और मैंने बताया था क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश बुक में सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करेंगे। सो ये वाली ट्रांजेक्शन हो गई इग्नोर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000। 50,000 का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, तो फिर हमारे बिजनेस में कैश आया, कैपिटल की फॉर्म में कैश आएगा, तो हम लिख देंगे डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 50,000 अमाउंट, और क्या नाम आ गया, टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है ना। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक अकाउंट। हमने 10,000 नहीं है, 1,000 है। डिपॉजिटेड ₹1,000 इन बैंक अकाउंट, हमने 1,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा कराए। तो बिजनेस के पास से तो 1,000 रुपये चले गए ना, कैश कम हो गया 1,000 रुपये और बैंक में बढ़ गया। तो फिर कैश कम हुआ तो ये किस साइड आएगा, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड पे हम लिख देंगे अमाउंट 1,000, क्योंकि 1,000 का कैश कम हुआ है। और क्यों कम हुआ है, बिकॉज हमने इसको बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो नाम क्या आ गया, बाय बैंक अकाउंट। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री भी बनाते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 1,000 और नाम क्या हो जाएगा जिसका जो डेबिट हो रहा है, तो हो गया बाय बैंक अकाउंट। आप कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट है आपके पास कैश परचेजेस इंक्लूडिंग IGST @18%। अमाउंट दे रखा है 11,800। आप इस वाली ट्रांजैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये वाली ट्रांजैक्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करके ही आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, हमने कैश परचेज किया, 11,800 अमाउंट है और ये इंक्लूडिंग IGST है, मतलब हमें इसमें अलग से IGST नहीं कैलकुलेट करना। 11,800 के अंदर ही IGST को कर रखा है इंक्लूड। सो 11,800 में से कुछ अमाउंट परचेजेस का है और कुछ अमाउंट IGST का है, वो हम देखते हैं कैसे आते हैं। तो ये देखो बोल रहे हैं कितना अमाउंट है, 11,800, और इस अमाउंट में IGST का अमाउंट इंक्लूडेड है। मतलब ये दो अमाउंट से बना है, एक तो परचेज के अमाउंट से और दूसरा IGST के अमाउंट से। तो ये दो अमाउंट से
11,800 आया है। अब हमें इसको निकालना पड़ेगा कि इसमें से परचेजेस कितना था, IGST कितना था। तो इसमें बोल रहे हैं कि IGST कितना लगा है, 18%, तो IGST है इसमें 18%। तो हमने जो भी परचेज किया होगा उसी में हमने 18% IGST लगाया होगा, 18% IGST हमने लगाया होगा, तभी जाके 11,800 हमारे पास आया। तो सपोज हम मान लेते हैं परचेजेस है हमारे पास X, लेट परचेजेस भी X, तो IGST कितना हो गया, इसी का परचेजेस का 18%, तो ये हो गया 18% ऑफ X, और ये आया हमारे पास 11,800। ये कितना हो गया, 118% ऑफ X इज इक्वल टू 11,800। तो X कितना आ गया, 11,800 डिवाइड बाय 118%। तो ये कितना हो जाता है, 11,800 डिवाइड बाय 118%, ये हो गया हमारे पास 10,000 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया रुपीज़ 10,000। मतलब कि 10,000 क्या है, X आया हमारे पास, और X क्या था हमारे पास, परचेज। तो हमारे पास परचेज की वैल्यू आ गई है 10,000 की। अब इस पे IGST लगा 18%, तो फिर IGST कितना हो गया, 10,000 का 18%, ये हो गया हमारे पास 1,800 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास IGST। सो ये आ गया हमारे पास 10,000 का परचेज और 1,800 का IGST। और अगर हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो हमारे पास 11,800 का आ जाता है टोटल अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ये बारे मैं दोबारा समझा देती हूँ, ये वाली बात कुछ बच्चों को समझ नहीं भी आई होगी, तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में गिवन है, हमने एक परचेज किया इंक्लूडिंग IGST, अमाउंट है 11,800। नॉर्मली हमें क्वेश्चन, बाकी जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या होता है, हमें परचेज का अमाउंट दे रखा होता है और बोलते हैं IGST या फिर CGST या फिर SGST इतना है, तो हमें उस वैल्यू पे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो हमें अमाउंट दिया है वो बोल रहे हैं इसी में IGST इंक्लूडेड है। तो ये दो अमाउंट से बना है, एक है परचेज, एक है IGST। तो हमें इस पे IGST को नहीं लगाना, बल्कि इसके अंदर से IGST को हमें फाइंड आउट करना है। ये बात समझ आई। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी परचेज होता है उस पर हम 18% IGST लगाएंगे, तब जाके हमारे पास ये वाला अमाउंट आएगा। हमने मान लिया परचेज से X, तो IGST किसका लगेगा, X का। तो X में हम 18% ऑफ X ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 118% X, 11,800। तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास 10,000। X था हमारे पास परचेज, तो परचेज आ गया हमारे पास 10,000, और IGST कितना है, 18%। IGST हमारे पास 18%, तो हमने 10,000 का 18% कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आ गए 1,800। तो हमने दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट कर लिए, 10,000 और 1,800। अब हमें इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो कैश बुक में हमने क्या किया, परचेज किया। परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, तो हम उसको किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो हम इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, इधर लिख देंगे। एक तो अमाउंट लिखेंगे 10,000 और एक लिखेंगे 1,800। सो इधर हम लिख देंगे 10,000 और इधर हमने लिख दिया है 1,800। ये 10,000 कैसे आया हमारे पास, ये आया परचेज के नाम से। सो इधर आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट, और ये 1,800 IGST है, तो ये आ गया हमारे पास बाय इनपुट IGST अकाउंट, बाय इनपुट IGST अकाउंट। समझ आया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, दे आर सेइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया 10,000 रुपये। अब कैश जब भी हम बैंक से विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कैश आ गया ना, हमने बैंक से कैश निकाला तो कैश आ गया हमारे पास। कैश आ गया मतलब रिसिप्ट हुई है, तो वो हम लिख देंगे इधर डेबिट साइड। कितना अमाउंट है, 10,000। सो 10,000 हमने लिख दिया डेबिट साइड, और नाम क्या आ गया, टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हमने बैंक से कैश को क्या है, विड्रॉ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ₹5,500 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹400।
ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हमें डेटर से 5500 रुपीज़ मिले और हमने उसको डिस्काउंट दिया था 400। ये जो 5500 रुपीज़ है, इसमें से हमें डिस्काउंट देना है या फिर ये डिस्काउंट देने के बाद हमें मिले हैं? साफ साफ बोल रखा है हमें 5500 मिले आफ्टर अलाउइंग 400 डिस्काउंट, मतलब हमने डिस्काउंट दे दिया उसके बाद हमें 5500 मिले। तो एक्चुअली में हमारे पास आए कितने पैसे? 5500 ही ना, हमें इसमें सब डिस्काउंट नहीं देना, हमने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया। हमें मिलने थे 5900, हमने उसमें से 400 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास कितने आए पैसे? 5500। तो हमें कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? कितना पैसा आया या कितना पैसा गया? तो हमारे पास है 5500। तो हमें बस इसी से मतलब है, इसमें हम डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बिकॉज इसमें कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती है। तो हमारे पास 5500 रुपीज़ आया, तो वो हम उसको डेबिट साइड लिख देंगे 5500। और नाम क्या आ गया इधर? टू डेटर, बिकॉज ये हमें डेटर से मिला। सो टू डेटर अकाउंट 5500। सिंपल है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, लास्ट ट्रांजेक्शन में वो कह रहे हैं रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5000। सो रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट ड्यू डेट आ गई है रेंट की, लेकिन अभी तक पे नहीं किया। तो क्या आपको कैश मिला? नहीं। कैश आपने पे किया? नहीं। तो कैसी ट्रांजेक्शन है ये? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, और आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी होती है। तो आप इस वाली ट्रांजेक्शन को कर दोगे इग्नोर, रेंट आउटस्टैंडिंग वाली ट्रांजेक्शन को हम कर देंगे इग्नोर। तो हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी उनको हमने रिकॉर्ड नहीं करना था, तो वो हमने नहीं किया। अब हमें क्या करना है? अब हमें बैलेंसिंग करनी है, और बैलेंसिंग करनी आपको आती है। पहले आपको दोनों साइड का टोटल करना है, और जो साइड का टोटल ज़्यादा है वो आपको बोथ साइड टोटल में लिख लेना है। अब हमें देखने से ही पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम डेबिट साइड के टोटल को दोनों साइड हम लिख देंगे टोटल कॉलम में। तो टोटल करने पे क्या आता है? 50,000 प्लस 4000 प्लस 720 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5500। तो हमारे पास टोटल करने पे क्या अमाउंट आया? 1,20,220। तो हम दोनों साइड के टोटल में ये लिख देंगे 1,20,220। और बैलेंसिंग फिगर इधर आई, तो हम उसका नाम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आया? इसमें से हम 1,20,220 में से माइनस कर देंगे इन सब अमाउंट को, तो -10,000 -1,800 -5,000 -1,000 -10,000 -1,800। तो हमारे पास बचता है इधर 90,620। तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये हम बैलेंस कहाँ लेकर जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में हम इसको डाल देंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप कैश बुक बनाते हो, ये एक कैश अकाउंट की तरह ही काम करता है, और आपको लेजर बुक में कैश अकाउंट को ओपन नहीं करना होता। तो इसी के साथ हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक ये वाला क्वेश्चन ओवर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।